क्या हाल है, में आपका स्वागत है। मैं हूं सत्या राजपूत। तो आज बात करेंगे नगरीय निकाय चुनाव को लेकर, महापौर प्रत्याशी को लेकर, वार्ड प्रत्याशी को लेकर, और हम जानेंगे जनता के पसंद कौन प्रत्याशी है, जनता किस ओर है, किसे महापौर बनाना चाहती है। तो बातचीत की शुरुआत करते हैं। कहाँ निवासी हो, कहाँ का? मैं बनपुरी विजयनगर का निवासी हूँ। अच्छा, विद्यानगर। कुछ विकास हुआ विद्यानगर का? जब से भारतीय जनता का सरकार यहाँ पर आई हुई है, ये जुमला के सिवाय यहाँ पर हमको कुछ नज़र ही नहीं आ रहा है। और क्या यहाँ पे समस्या है आपके वार्ड में? समस्या है सर, बहुत सारी समस्या है यहाँ पे, क्योंकि ये समस्याएं पूरी नहीं हुई है। और दूसरी चीज़ ये है कि आज से हमारे पार्षद प्रत्याशी जो है सालों साल से यहाँ पे एक ही प्रत्याशी है, ताकि हम उस प्रत्याशी को चेंज करें, बदलाव लाएं और हमारे वार्ड नंबर 4 में विकास की गंगा बहे। अच्छा, मेरे को ये बताइए, प्रत्याशी जब वोट मांगने आते हैं कई सारे वादे करते हैं, वो भाजपा को, कांग्रेस को, आम आदमी पार्टी के हो, वादा पूरा करते हैं कभी? नहीं, वादा पूरा नहीं करते, बोल के चले जाते हैं और वादा वहीं के वहीं रहते हैं। फिर से 5 साल बाद आते हैं, फिर बोलते हैं कि हमको वोट दीजिए, हम ये करेंगे वे करेंगे, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। अच्छा, होता कुछ नहीं? होता कुछ नहीं है जी। आपका क्या अनुभव है, जब प्रत्याशी आपके पास आते हैं तो कैसा रवैया रहता है, और जीतने के बाद क्या बदलाव आता है, वो कोई भी पार्टी का हो? जीतने के बाद तो हमारे को चेहरा नहीं दिखाते। हम आज तक हमारे पार्षद का चेहरा नहीं देखे हैं। ऊपर से गलियों में, मोहल्लों में दारू का अड्डा बना हुआ है, कोई नाली साफ नहीं होती, कोई रोड साफ नहीं होता। रोडों पर इतना गड्ढा है कि चलना मुश्किल है। ये कई बार तो मैं अपने ऐसे दारू के अड्डे के लिए शिकायत किया हूँ पार्षद का जो आदमी है उसको, वो आज तक ये नहीं कि ये लाइट लगवा दे, क्या कर दे क्या नहीं। न किसी बिजली के पोल पर लाइट है, न दारू वाले को हटा सकते। पुलिस वालों को जाकर बोलो, पुलिस वाले आधा घंटे के बाद आएंगे, ऊपर से हमारे को चमकाएंगे। क्यों चमकाएंगे? वो सायरन बजाते हुए आएंगे, इतनी देर में दारू वाले भग जाएंगे, फिर बोलेंगे तुम झूठा फोन किए हो, उसमें हम गलत बन जाते हैं। मतलब पुलिस भी सेटिंग में है? अब वो आप देखो क्या सेटिंग है, क्या है क्या नहीं। ये तो मेरे साथ घटना घटी हुई है। मैं कम से कम 10 बार खमतराई थाने में जाकर बोल चुका हूँ कि देखो यहाँ दारू का अड्डा है। आएंगे, आधा घंटे के बाद आएंगे, उसके बाद सायरन बजाते हुए आएंगे। सायरन बजाने से तो पब्लिक देख कर भागेगी। प्रत्याशी प्रचार प्रसार में और अपने जो है लिए मत मांग रहे हैं, पब्लिक के बीच जा रहे हैं। ये तस्वीर है, राम विचार मंत्री है मिनल चौबे यहाँ पे हैं, उनसे बातचीत करते हैं और जो समझेंगे कि क्या इनकी जो है मांग है और उसको लेकर जो है पब्लिक के बीच जा रहे हैं, क्या इनका एजेंडा है, ये भी बात करेंगे। और ये तस्वीर दिखा रहे हैं, मंत्री है, महापौर प्रत्याशी भी यहाँ पे मिनल चौबे है, उनसे जो है बातचीत करते हैं। लगातार जो है जनप्रतिनिधि के बीच में जा रहे हैं, कैसा समर्थन मिल रहा है? अपार जन समर्थन मिल रहा है और ये साबित हो गया है कि जनता कांग्रेस के कुशासन से पूरी तरीके से त्रस्त हो गई है और निश्चय करके बैठी है कि पूरे 70 वार्ड में कमल के प्रत्याशी को खिलाएंगे, जिताएंगे और पूरे शहर में कमल फूल खिलाएंगे। पिछले 3 बार से कांग्रेस की सरकार रही है निगम में, और ऐसे में हम हालात देख रहे हैं, पूरे नाली बजबजार है, गंदगी है। तो आप क्या सोचे हैं, किस तरह से तस्वीर और तकदीर बदलेंगे रायपुर? देखिए, नगर निगम का जो मूल कार्य होता है सफाई, बिजली और पानी उपलब्ध कराना, मेरी स्ट्रेटजी यही रहेगी। और मैं सोच कर रखी हूँ, जो आप कह रहे हैं कि नगर निगम मेरी जीत के आने के बाद मैं सबसे पहले नगर निगम का जो मूल दायित्व होता है, जनता जिस चीज़ के लिए टैक्स पे करती है, वो काम मेरी प्राथमिकता होगी। सफाई, 100% ड्रेनेज सिस्टम अच्छा सुधर जाए और शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना मेरी प्राथमिकता में रहेगी। 5 सालों से आप नेता प्रतिपक्ष रही हैं, कई सारे आरोप लगाए हैं भ्रष्टाचार के, क्या वो फाइलें फिर से खोलेंगी और जो है जिम्मेदार हैं उन पे कार्रवाई होगी? बिल्कुल। अगर पिछले 5 सालों में जो स्मार्ट सिटी के पैसे हैं उसमें जबरदस्त बंटवारा किया गया है और भारी मात्रा में भ्रष्टाचार किया है, महापौर चुनकर आने के बाद वो सारी फाइलें खुलेंगी और टेंडर के किन प्रक्रियाओं का, किन शर्तों का पालन हुआ है कि नहीं हुआ है, ये पूरा देखा जाएगा और दोषियों पे पूरी कार्रवाई होगी। क्या जनता की मांग है? अब बीच में जा रहे हैं तो कोई मांग उनके आ रही है सामने? जनता बस ठान के बैठी है कमल के फूल के सरकार को बनाना। जनता भी सिर्फ एक ही मैंडेट है उनका, क्लियर है कि कमल के फूल की सरकार बनाए। विधायक भी हमारे साथ हैं, आप इस क्षेत्र के विधायक हैं। क्या जब आप विधायक चुन के आए थे तो क्या कमियां थी और अब भी क्या है जिसको दूर करना? कांग्रेस की सरकार ने सारे विकास के कार्य को रोक के रखा था। यहाँ तक कि मेरे विधायक बनने के बाद मैंने इस क्षेत्र के लिए जो स्वीकृति दिया, उसमें भी यहाँ के पार्षद रोड़ा अटकाने का काम करता था। यानी विकास विरोधी यहाँ के कांग्रेस के पार्षद और कांग्रेस की जो सरकार यहाँ पे किसी भी प्रकार के कार्य को होने नहीं दे रहा था।
बाधा पहुंचा रहा था। ये जन सैलाब आप देख रहे हैं, इससे स्पष्ट है कि अब बदलना चाहते हैं यहाँ के कांग्रेस के पार्षद को और कांग्रेस का जो महापौर रहा उसको। अब यहाँ पे महापौर कमल का बनना है, पार्षद भी कमल का ही बनना है। पिछले 1 सालों में प्रदेश में आपकी सरकार है और पिछले 5 सालों से नगर निगम में जो है कांग्रेस के और सरकार प्रदेश में भी कांग्रेस की थी। तो ऐसे में जो मच्छर बहुत ज़्यादा है रायपुर में, इसको किसका आप जो है लापरवाही समझ रहे हैं? देखिए, पूरा इस रायपुर नगर निगम को भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ा दिया। एक भी विकास कार्य नहीं हुआ है, एक भी उल्लेखनीय कार्य इस रायपुर नगर निगम में नहीं हुआ है। अपराध बढ़ा है और इसमें बाहर से भी आकर के अपराधियों को बसाया गया है। ये बात बहुत स्पष्ट है। अभी हमारी सरकार छत्तीसगढ़ में बन चुका है, नगर निगम में भी बनेगा, इसका जांच होगा और बाहरी लोगों को जो यहाँ पे आकर के अपराध कर रहे हैं ऐसे लोगों को भी सबक सिखाया जाएगा। देखिए, स्पष्ट तौर पे कहा जा रहा है अपराधियों को नहीं छोड़ा जाएगा और जो गुनहगार हैं पिछले सरकार में जितने भी भ्रष्टाचार हुई है उसकी फाइल खोलने की बात कर रहे हैं। लेकिन जो स्थानीय मुद्दा है वो क्या क्या है, जनता के बीच चलते हैं और लोग से भी बात करेंगे और समझेंगे। तो चलिए जनता के बीच चलते हैं, जो सरकार बनाएगी अपने लिए जनप्रतिनिधि चुनेंगे। महापौर और पार्षद का जो है चुनाव प्रचार चरम पे है। ये तस्वीर मैं दिखाता हूँ, कैमरामैन से कहूँगा एक लाइन से झंडा दिखाए। एक जो है एक ही साथ कमल और जो है पंजा दोनों का जो है यहाँ पे जो है पूरा झंडा लगा हुआ है। प्रचार प्रसार का दौर जारी है। प्रतिनिधि आ रहे हैं, वोट मांग रहे हैं। उससे पहले लोगों से बातचीत करते हैं। क्या यहाँ पे समस्या हम देख रहे हैं, नाली ओपन है, कुछ दुर्घटना भी होती है क्या? दुर्घटना तो होते रहते हैं, जाम वाम भी लगते रहते हैं, गाड़ी वाली रोड में खड़ा कर देते हैं और नाली वाली साफ तो होते नहीं है। महीना में बदबू होता है, महीना में एक बार साफ होते हैं। एक बार पुल है और क्या क्या समस्या है? और गाय वाय लोग परेशान कर दिए हैं, गाय लोग को यहाँ से जाते नहीं है कोई, और किसी को बोलो तो गाय उसको ले जाते नहीं है। पूछेंगे इनसे आ रहे हैं अभी प्रतिनिधि लोग, आ रहे हैं प्रत्याशी लोग, पूछ लेंगे। हाँ, महीना में एक बार सफाई करते हैं यार। महिलाएं भी हैं, उनसे पूछते हैं। ये छोटे छोटे बच्चे लेके आप लोग यहाँ पे हैं, डर नहीं लगता है? ये छोटे बच्चे नाली में गिर जाएगा, डर नहीं लगता? लगते डर। तो काहे नहीं बोलते इसको? आके नहीं सवाल बोले बन जाए। देखिए, मैं इधर दिखाता हूँ कि प्रचार प्रसार के दौर जारी है और उसी बजबजाते नाली और बदहाल व्यवस्था के बीच प्रत्याशी जा रहे हैं और कह रहे हैं कि हम सफाई करवाएंगे, हम जो है आपको व्यवस्था दिलाएंगे। ये तमाम बातें होती है, लेकिन ये बातें के पीछे की जो सच्चाई कुछ और है। तो वही चीज़ को हम दिखा रहे हैं। मंत्री है गाड़ी में, विधायक है, महापौर प्रत्याशी है, वार्ड पार्षद है और समस्या जो है अंबार है। और समस्या के समाधान के लिए हम इनसे भी पूछेंगे कि क्या ये लोग करने वाले हैं। आम आदमी पार्टी के महापौर प्रत्याशी डॉक्टर शुभांगी तिवारी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। चलते हैं कि क्या उनका कार्य योजना है, क्या एजेंडा है, जनता के बीच जाएंगे तो क्या कुछ वादे उनके रहेंगे। बातचीत की शुरुआत करते हैं। अब महापौर के जो है रण में आप आ गई हैं, तो अब क्या तैयारी है जनता के बीच से? कब से आप जनता के बीच जाएंगी और क्या कुछ तैयारी है, एजेंडा क्या है? देखिए, जनता के बीच तो मैं शुरू से जा रही हूँ, क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ, जन सेवा तो मैं शुरू से कर रही हूँ। बाकी जनता के बीच में ही ये हमारी पार्टी का नाम ही आम आदमी पार्टी है। आम लोगों से हम पहले से ही जुड़े हुए हैं। प्रचार प्रसारण की ऐसे ज़रूरत है नहीं हमें, हम ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। हमारा प्रचार प्रसारण अपने आप स्वयं खुद जनता करती है। जनता से हम बिल्कुल जुड़े हुए हैं और जनता हमारे साथ है। बाकी हमारी तैयारियां बिल्कुल चल रही है, हमारे कार्यकर्ता भी भिड़े हुए हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो है गोपाल साहू जी, वो भी बिल्कुल भिड़े हुए हैं। हम बिल्कुल फुल तैयारी में हैं। क्या लगता है कुछ चुनौती है, क्योंकि तीनों ब्राह्मण हैं और तीनों जनरल कैटेगरी हैं, तो क्या कुछ चुनौती लग रहा है? कोई है बीजेपी, कांग्रेस, कोई? देखिए, तीनों ठीक है, जनरल कैटेगरी, अब कैटेगरी वही हुई है तो बिल्कुल तीनों जनरल कैटेगरी की महिलाएं हैं। और चुनौती की रही बात, तो तीनों में आपस का टक्कर जो आप कह रहे हैं, बाकी मुझे लगता है कि मैं लीडिंग में हूँ और मैं स्वयं सिद्धा हूँ। बिल्कुल। तो जब पब्लिक के बीच जाएंगे तो भाई जनता है, हमारे लिए क्या करोगे करके सवाल पूछेंगे, तो उस वक्त क्या जवाब होगा आपका? क्या दिल्ली मॉडल छत्तीसगढ़ में उतारने वाली है राजधानी रायपुर के नगर पालिका निगम में? जी, आप रायपुर को कहते हैं कि एक स्मार्ट सिटी है, रायपुर कैपिटल है छत्तीसगढ़ का हमारा, तो उस हिसाब से जिस हिसाब से स्मार्ट सिटी होना चाहिए वैसे रायपुर है नहीं। तो हम बिल्कुल दिल्ली का मॉडल उतारने के बिल्कुल तैयारी में हैं और हमने अपना
बाकी पार्टियां उसे घोषणा पत्र कह रही है, हमने अपना गारंटी पत्र रिलीज किया है। हम बिल्कुल उसे गारंटी दे रहे हैं कि हम वो कार्य करेंगे अगर जनता हमें मौका देती है तो। जिसमें हमने बेसिकली अभी आपने रायपुर प्रदेश में देखा होगा चाकूबाजी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। आज ही की पेपर में आपने देखा होगा, आज ही एक मर्डर का केस की रिपोर्ट आया था, मैंने न्यूज़ में देखा पढ़ा थे। तो ये सारी चीज़ों के बारे में बहुत स्ट्रिक्टनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। स्ट्रिक्टनेस बहुत ज़्यादा, हर चीज़ प्लानिंग के हिसाब से होना चाहिए। मेनली आम जनता ही एक दूसरे की हेल्प कर सकती है, क्योंकि आप पुलिस नंबर डायल करते हैं, उनको आने में भी समय लगता है। ये है कि आप खुद एक दूसरे की हेल्प करेंगे तो इन सब चीज़ों के लिए प्लानिंग बहुत ज़्यादा है, स्ट्रिक्टनेस बहुत ज़्यादा। हर चौक चौराहे पे सीसीटीवी की कैमरा, इवन गली मोहल्लों में, क्योंकि गली मोहल्लों में अगर आप सीसीटीवी कैमरा लगाएंगे तो इससे महिलाएं भी सुरक्षित रहेंगी, क्योंकि अभी महिलाएं भी सुरक्षित नहीं। आप कहीं आप बोलो, ऐसे एक ऐसा प्रदेश होना चाहिए, एक ऐसा हमारा होना चाहिए कि महिला बिल्कुल डरे नहीं रात के 10 बजे के बाद भी, चाहे कितनी बजे, क्योंकि आप देखिए हम वर्किंग वुमेन कितनी ज़्यादा हो गई है। आप ये सीट भी हमारी महिला की हुई है, तो महिलाओं के लिए भी हमें बहुत कुछ करना चाहूँगी। बाकी ट्रैफिक की जो अर्थव्यवस्था आप देख रहे हैं उसमें सीसीटीवी जो कैमरा है वो चलते नहीं है। रोड्स में जितने आप देखें चौक चौराहे में सीसीटीवी कैमरा चलते नहीं है। दूसरी सीट बेल्ट, हम मतलब शासन को भी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस की ज़रूरत है कि गाड़ियाँ सही तरीके से चले, ट्रैफिक जो जाम हो जाती है उसके लिए पार्किंग की व्यवस्था बहुत अच्छी होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें हैं। बाकी शिक्षा के क्षेत्र में अगर हम बात करते हैं तो स्कूलों में आप देखेंगे तो आपके पास शिक्षक नहीं है। बच्चे आते हैं, पढ़ाई लिखाई करते नहीं, शिक्षक ही नहीं आ रहे तो बच्चे क्या आएंगे, वो भी नहीं आ रहे, अटेंडेंस लगाते हैं चले जाते हैं। तो क्या निगम से ही स्कूल चलाने की प्लानिंग हो रही है? जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बट लेकिन आप मेयर के पास जितने भी पावर होते हैं वो तो आप अप्लाई करोगे। जो यहाँ पर सरकारी स्कूलें हैं आप उसमें बिल्कुल जाके आप देखेंगे ही। स्ट्रिक्टनेस आप यहीं पर देखिए, जब आप यहाँ के आप मेयर के लिए आपके पास जितनी पावर हो सकती है वो तो आप उसको अप्लाई करिए ना सबसे पहले, तो वो करना जरूरी है। तो क्या काम करने की ज़रूरत है अभी यहाँ पे? अगर पिछले 5 साल के काम को अगर देखें तो कौन सा काम, जैसे कि बीजेपी भी आरोप लगाती है कि यहाँ पे भ्रष्टाचार हुआ है, तो आपको क्या लगता है सही सच में भ्रष्टाचार हुआ है? देखिए हर पार्टी यहाँ पर जो है बिल्कुल भ्रष्टाचार से पूरी जुड़ी हुई है, आप ये समझिए। हमारी पार्टी का नाम ही आम आदमी पार्टी है, बिल्कुल पारदर्शी पार्टी है, ऐसी कोई भ्रष्टाचार वाली बात हमारी पार्टी में है नहीं। तो बाकी देखा जाए तो हम इनकी जो आम आदमी पार्टी की जो नीतियां हैं वो बिल्कुल साफ़ है। तो मैं इसलिए कहना चाह रही हूँ कि एक बार हमें मौका दे के देखिए, हम बिल्कुल आपको बताएंगे कि नया रायपुर एक जो होता है, जो हमारा कैपिटल है, जिसे हम कहते हैं कि स्मार्ट सिटी, वो किस तरीके से होना चाहिए। तो देखिए बातचीत में इस तौर पे कहा जा रहा है कि जो दिल्ली मॉडल है उसको जो है रायपुर में उतारा जाएगा और यही उनकी तैयारी है। महिला महापौर बनने वाली है, चाहे वो बीजेपी का हो या कांग्रेस का हो, कौन भारी? महिला बनना चाहिए, बस शिक्षित महिला जो कुछ करे हमारे महिलाओं के। कौन किस पे भारी लग रहा है, कांग्रेस बीजेपी, बीजेपी पे कांग्रेस या कांग्रेस पे बीजेपी? अभी दोनों टक्कर में। अच्छा, दोनों टक्कर में है। क्या वजह है, क्या सरकार के 1 साल के कामकाज का असर दिखेगा इस चुनाव में? नहीं, मेरे को नहीं लगता। कुछ काम नहीं हो रहा है? ऐसा तो नहीं लग रहा है, मुझे नहीं हो रहा है कुछ काम। आप कौन सा वार्ड के रहने वाले हैं? 4 वार्ड का। तो क्या काम हुआ है और क्या जरूरत है आपके वार्ड में काम? एक्चुअली मेरा अभी नया नया शादी हुआ है तो ज़्यादा कुछ पता नहीं यहाँ के बारे में। जी तो सफाई है आपके घर के आसपास, नाली साफ सुथरा है, ढका हुआ है? ढका हुआ तो नहीं है, लेकिन सफाई थोड़ा लंबा टाइम हो जाता है, सफाई नहीं हो पाता जल्द सफाई समस्या है। पहले से साफ सफाई होता था ना, अभी भाजपा की सरकार में ऐसा कुछ नहीं है। पहले से जैसे कि छठवा तालाब है, महले का नहाते हैं, वहाँ नहाने का वहाँ का कोई सुविधा नहीं लगाया गया। महना ऐसे ही कपड़ा चेंज करते हैं, वहाँ कोई सुविधा नहीं। तालाब का जो किनारे जो लगाए हैं ना, बच्चे गिर जा रहे तालाब के नीचे, तो वहाँ को उसको भी बनाया नहीं है। और ये 10 साल से बीजेपी का सरकार है, कुछ काम नहीं किए हैं बीजेपी का सरकार। अब हमारे कांग्रेस का सरकार आए। अच्छा, हमारे कांग्रेस से जुड़े हो गए? नहीं, अभी बदलाव जरूरी है। बोल रहा हूँ, बीजेपी 10 साल से राज कर रही है, इस साल बदलाव करना चाह रहे हैं हम लोग। बस वार्ड हमारे सफाई नहीं हो रहा है, हमारे नली बहुत जाम है, बहुत परेशान है घर से। ठीक, और भी महिलाएं, उनसे बातचीत करते हैं और उनसे समझते हैं। कौन जीता थे? किरण वर्मा। कौन है ये हमार मोहल्ला बेटी है। अच्छा, बेटी है। चुनाव लड़ा थे? चुनाव लड़ा थे। कौन सा पार्टी है? कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी है। हाँ, हमार विकास होना चाहिए, हम बदल के रही वो। हाँ, और हमार 4 वार्ड काम में कुछ काम नहीं होते, और अभी पार्षद है कुछ काम करवाए भर जाथन तो हमला सील दल बताथे, तो सील तो हमार काम करी का। हमार किरण वर्मा
और हमार चुनाव जीते के बाद पार्षद और महापौर एको नहीं आए थी। अभी तो आए अभी आए। अभी तो चुनाव लड़ा थे वो पुराना वाले। हाँ पुराना वाले नहीं आए। हाँ पूछे खबर नहीं अभी आते हैं मांगे पर वोट तक तब पूछतान आप पूछता। हाँ महिला के काम कराबो और महिला हम बैठबो और पूरा काम कराबो। हाँ महिला जिताबो अब महिला जिताबो माला जिताबे कांग्रेस के भी हमें कांग्रेस ला जिताबो बीजेपी खबर नहीं जीता तो हमार काम कर ही दे जिताबो हमार काम काम नहीं करे का काम नहीं हुए नहीं कराए पूरा सफाई भी नहीं कराए और कुछ भी सील लगवाए जाता सील नहीं लगावाए अपन बहू बैठा रहे नहीं और हमारे कीड़ा मतलब बैठाबो और हमारे बहुत सारा समस्या। बहुत सारे ऐसे गली मोहल्ले हैं जहाँ पे अभी सड़कें नहीं बनी है। जैसे गंगानगर है वहाँ पे भी क्या है अभी तक के नाली है, नाली साफ नहीं हो रहा है, बहुत सारी गंदगी है और सड़क ही मेन अभी तक के उधर का बना नहीं है। विकास होना चाहिए और इस बार तो महिला प्रत्याशी बनी है उनको मिलना चाहिए। कांग्रेस का झंडा दंडा लेके निकले हो तो कांग्रेस से लो हो कि आम व्यक्ति? हम आम व्यक्ति हैं लेकिन फिर भी उनके लिए लड़ेंगे, कांग्रेस को जिताएंगे। समर्थन में है? हाँ जरूर जिताना ही है उनको। क्या कारण है जिताने के पीछे? महिला खड़ी हुई है। हाँ बीजेपी में महिला है, आम आदमी भी महिला है। हाँ 16 प्रत्याशी महिला है पूरा महापौर। नहीं हमारे इसलिए तो हमको जो जिताना है किरण वर्मा को इतना है। किरण वर्मा कांग्रेस वाले। हाँ महापौर में कौन खड़ी है? महापौर में तो दीप्ति दुबे है। हाँ कैसे का उनका है ठीक? कांग्रेस वाली है महापौर में खड़ी है उनको भी जिताना ही है। हाँ बीजेपी में कौन है? उन लोग तो वाले हैं ना, नाम नहीं पता जी। तो देखिए बातचीत का दौर जारी है और लगातार जो है जनता से फीडबैक ले रहे हैं कि भाई जब चुनाव के समय आते हैं तो प्रत्याशियों का जो है स्वरूप कैसे होता है, जीत जाने के बाद कैसा हो जाता है, तो उस पर भी हमने बातचीत की और लगातार जो समस्या है और जो समाधान क्या हो सकता है और जनता की मांग क्या है ये जानने के लिए पब्लिक से बातचीत कर रहे हैं। तो आइए फिर अब सीधा जनप्रतिनिधियों से बात करते हैं कि उनका क्या एजेंडा है और आगे रायपुर के तकदीर और तस्वीर बदलने के लिए क्या कुछ उनका वादा है। तो चलिए बात करते हैं। नगरीय निकाय चुनाव का बिसात बीत चुके हैं और इस बीच में सहमात का जो खेल है वो जारी है और इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के महापौर प्रत्याशी दीप्ति जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। समझते हैं कि जनता के बीच किन मुद्दों को लेकर जा रही हैं और जनता का समर्थन कितना मिल रहा है। पहला सवाल आपसे यही है, अगर आप महापौर बनती हैं और वोट मांगने आप जो है मतदाता के पास जा रहे हैं तो एजेंडा क्या क्या है आपका, किन किन विषयों पर बात कर रही हैं? जी सबसे पहले तो मैं मूलभूत सुविधाएं जो है उनके लिए काम करूंगी और साथ में उनके साथ कॉन्सेप्ट है कि ग्रीन सिटी रायपुर में बनाना है। दूसरी बात रही कि यहाँ आंगनबाड़ी की बहनें हैं, मितानिन बहनें हैं, उनके लिए भवन निर्माण जो व्यवस्थित तरीके होना चाहिए। तीसरी बात है कि एक 70 वार्डों में एक युवक और युवतियों के लिए काउंसलिंग प्रोवाइड किया जाना चाहिए, जो भी मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है वो निःशुल्क रहेगा, वो उनके लिए मैं। और हाइजीन का ख्याल रखा जाएगा। आज भी हम देखते हैं कि हाइजीन का ख्याल कहीं रखा नहीं जा रहा है, तो हाइजीन का भी ख्याल रखा जाएगा। जैसे टॉयलेट कहीं पर भी आज भी लोग चाहे स्मार्ट सिटी की बात करते हैं लेकिन कहीं ना कहीं वो फेलियर हो जा रहा है, तो उसके ऊपर मैं फोकस्ड रहूँगी। जी क्या लगता है कोई चुनौती है सामने? एक प्रदेश में जो है बीजेपी की सरकार है और अक्सर हम देखते हैं कि जो जनता है कहीं ना कहीं सरकार के साथ जाने का सोचती है, तो आपका क्या इरादा है और जीत से आप कितने दूर हैं? देखिए चुनौती तो है क्योंकि सरकार चुनाव लड़ रही है और उसके लिए मैं पूरी तरह हमारी टीम है जो सभी चाहे पूर्व एमएलए से लेकर बड़े बड़े सभी हमारे दिग्गज जो लोग हैं वो साथ में तो है, मेहनत कर रहे हैं कहीं ना कहीं पर वार्डों में जाके। तो है चुनौती लेकिन मेहनत भी हम खूब कर रहे हैं। जी अगर हम बात करें तो पूरे रायपुर सीट में बीजेपी के विधायक हैं और एक बात और कहा जाता है कि पूर्व महापौर की वजह से वे सीटें जो कांग्रेस हारी थी, तो खतरा क्या, उसका जो खतरा यहाँ अभी नगरीय निकाय चुनाव में देखने को मिल सकता है? देखिए ऐसा तो नहीं है। मैं अपना आपको कहना चाहूँगी बहुत सारे काम ऐसे हुए हैं जो पूर्व महापौर ने किए हैं, उसके पहले पूर्व महापौर ने किए, उसके पहले और पूर्व महापौर। ऐसा अगर हम देखते हैं तो 3 इंजन की तो महापौर हमको भी मिले, अब आ जाएगा 4 इंजन के महापौर। मैं ये बात इसलिए भी आपको बताना चाहूँगी कि अभी लोग यही कह रहे हैं एक इंजन में तो चल ही नहीं रही है उनकी, और 2 और 3 और 4 की बात कर रहे हैं। लेकिन हम आपको सही में बता रहे हैं कि हमारी एक इंजन, 1 महापौर, 2 महापौर, 3 महापौर और चौथा आपकी बात। जी जी
तो एक सवाल ये है कि महिला सुरक्षा को लेकर आप क्या कुछ करने वाली है, चूँकि समय बाद जो है महिला सीट जो है महापौर के लिए हुआ और आप चुनाव लड़ रही हैं, तो महिला सुरक्षा को लेकर क्या सोची हैं? देखिए, महिला सुरक्षा के लिए वही सोची हूँ मैं कि आज भी घर में जो घटनाएं घट रही है, महिला उस चीज़ को बताने से झिझकती हैं। इसका कारण यही है कि सोशल प्रेशर, कहीं हम अपनी बातें कहीं कहते हैं तो समाज में जाएगा क्या, जब मैं रहूँगी तो वो मुझसे खुलकर बात कर सकते हैं, क्योंकि मैं काउंसलर हूँ, साइकोलॉजिस्ट हूँ और रायपुर के लिए काम करने के लिए भी रहूँगी एज ए महापौर। तो ये सारी चीज़ों को वो मुझसे कह सकती हैं और मैं इन चीज़ों को ध्यान में रख के अलग अलग जो 70 वार्डों में काउंसलिंग का जो निःशुल्क रहेगा उसमें मदद मिलेगी। और इसमें महिलाएं ही नहीं, हमारे युवा साथी भी रहेंगे, हमारे बड़े बुजुर्ग भी रहेंगे, ऐसे सबका ध्यान रखा जाएगा। ऐसा नहीं कि मैं महिला हूँ तो केवल महिलाएं नहीं, सबका ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि मैं महापौर सबके लिए रहूँगी। कहा जाता है नशा जो है नाश का द्वार है और जितना हिंसा है कहीं ना कहीं इसी का देन है। राजधानी में बहुत फल फूल रहा है नशा, क्या चुनौती रहेगा? और आप जो है महापौर में आती हैं, जीत जाती हैं, इस तो क्या रहेगा पहला कदम? देखिए, नशा के कारण ही बहुत सारी घटनाएं तो हो ही रही हैं, तो नशा के लिए अपने युवाओं को ऐसी ट्रेनिंग दी जाएगी जो वो नशा करेंगे ही नहीं। आत्म कंट्रोल, जैसे स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि सारी शक्तियाँ युवाओं पर निर्भर है या हमारे अंदर भी रहती हैं, उन ऊर्जाओं को सकारात्मक दिशा में प्रयोग करना। नशा का कारण क्या है कि व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने आप को लगता है कि मैं इस चीज़ से बच सकूँ, स्ट्रेस से ही नशा करते हैं, या फिर फियर प्रेशर है सॉरी। तो ये सब चीज़ें हैं, तो उसके कारण हम लोग एक अवेयरनेस कैंपेनिंग करेंगे सभी वार्डों में जाके, मोहल्ले में जाके, और ये इन सब चीज़ों को फिर हमारे युवा समझ पाएंगे कि ये जो नशा है उसको हम रोक सकते हैं, प्रेशर में नहीं आना है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। जीत का मार्जिन क्या होगा? जी ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन जीतना तय है जी। देखिए, स्पष्ट तौर पे दावा किया जा रहा है कि जीतना तय है, लेकिन यहाँ पे ये बात जो है कही जा रही है कि बीजेपी तो डबल इंजन सरकार की दावा करती है, लेकिन कांग्रेस चौथा इंजन मतलब चौबल इंजन के लिए जो है तैयार है। कैमरामैन चोला राम के साथ सत्या राजपूत, न्यूज़ 24 रायपुर।